हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं दमोह जिला जो कि सागर संभाग में आता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम जबलपुर संभाग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और सागर संभाग में हम निवाड़ी पढ़ चुके हैं, टीकमगढ़ पढ़ चुके हैं, छतरपुर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं दमोह जिले को। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए हो और टेस्ट लगाने हैं उनकी, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है टेस्ट बुक रिवीजन। यहाँ पर आपको शानदार तरीके से पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। देखो यूट्यूब पे आपको घंटों की वीडियो मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, या फिर 5 मिनट की मिलेगी जो भी उपयोगी नहीं होगी। मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूं जहां 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ाता हूं और फिर बाद में 20 सवाल भी कराता हूं। यानी 15 मिनट की वीडियो में आप सारे फैक्ट आपके हाथ में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो दमोह जिला है ये सागर संभाग में आता है और दमोह जिले के उत्तर में सागर और छतरपुर जिले हैं। वहीं इसके पश्चिम में नरसिंहपुर जिला है और वहीं इसके पूरब में पन्ना जिला है। दमोह जिले के दक्षिण में जबलपुर और कटनी जिले देखने को मिल जाएंगे। इसे आप मैप में भी देख लीजिए। ये देखिए मैप में दमोह जिले के उत्तर में सागर और छतरपुर है, पश्चिम में नरसिंहपुर है और भैया पूरब में पन्ना है, दक्षिण में जबलपुर और कटनी है। दमोह जिले से जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है वो सद्भावना शिखर से बनता है। देखो आपको पता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो दमोह जिले से निकलती है और विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सद्भावना शिखर, जिसे हम गुडविल भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कालूमार या कालुम्बे शिखर भी है। और ये कहाँ पर है भैया? ये हटा तहसील में है। साथ में आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दमोह जिले से कि जो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? सद्भावना शिखर। तो दमोह जिले का जो प्राचीन नाम था ना, प्राचीन नाम की बात कर रहा हूं मैं। सबसे प्राचीन नाम था इसका, प्राचीन नाम था टुंडीकेर। क्या नाम था इसका प्राचीन नाम? टुंडीकेर। लेकिन बाद में जो दमोह नाम पड़ा ना वो किसके नाम पे पड़ा? तो देखो राजा नल की पत्नी जिनका नाम क्या था? रानी दमयंती। और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया भैया कालांतर में? दमोह पड़ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दमोह का प्राचीन नाम क्या था तो आपका आंसर आना चाहिए टुंडीकेर। क्या नाम था? टुंडीकेर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान नाम जो दमोह है वो कैसे पड़ा, तो आप कहेंगे कि यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था नल, उनकी पत्नी रानी दमयंती, उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी दमयंती। उनके नाम पे क्या पड़ गया? दमोह नाम पड़ गया। देखो आपको पता है कि रानी दुर्गावती की समाधि बरेला में है। बरेला कहाँ पर है? जबलपुर में है। लेकिन इनका जो अकबर से युद्ध हुआ था ना वो संग्रामपुर में हुआ था। युद्ध स्थल कह सकते हैं संग्रामपुर में हुआ था। और संग्रामपुर कहाँ आता है? अपना दमोह में आता है। दमोह में कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो दमोह है पहली तहसील, फिर हटा है, पथरिया है, बटियागढ़ है, जबेरा है, तेंदुखेड़ा है, पटेरा है। जो जबेरा तहसील है ना ये रीवा पन्ना के पठार में आती है। यहाँ का लिंगानुपात 910 है, साक्षरता 70.9% है। नदियों की बात कर लेते हैं। तो दमोह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुनार नदी। भैया इस नदी को कहते हैं दमोह की जीवन रेखा, क्योंकि यह मुख्य नदी है। हालांकि इसमें व्यारमा और कोपरा नदी भी आकर मिलती है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो हटा और दमोह नगर हैं वो सुनार नदी के किनारे ही स्थित हैं। हटा और दमोह नगर है वो किस नदी के किनारे हैं? सुनार नदी के किनारे हैं। अपने दमोह में कुछ जलप्रपात भी हैं जैसे निदान कुंड जलप्रपात, और यह किस स्थान पर है भैया? संग्रामपुर में है। एक भदभदा जलप्रपात का भी नाम आपको याद रखना है। भदभदा। कौन से जलप्रपात का नाम याद रखना है? भदभदा जलप्रपात कहाँ पर? अपने अपने संग्रामपुर में है। और एक नजारा पॉइंट का भी नाम याद रखना है। दमोह में प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो एक है बांधकपुर। जो बांधकपुर है ना प्रसिद्ध जागेश्वर नाथ शिव मंदिर के लिए जाना जाता है और यह बुंदेलखंड का प्रमुख तीर्थ है। दूसरा है कुंडलपुर। यह जैन धर्म का प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है। यहाँ भगवान ऋषभ देव की पदासन प्रतिमा स्थित है। अगला है नौहटा। नौहटा भैया क्या है? चंदेल राजाओं की प्राचीन राजधानी है। यहाँ 10वीं शताब्दी का नौलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। देखो जो चंदेल वंशीय शासक है जिनका बेसिकली जो गढ़ है वो छतरपुर रहा है, उनका एक समय पर उन्होंने नौहटा को अपनी राजधानी बनाया था, जो कहाँ पर है भैया? दमोह में है। यानी जो नौहटा क्षेत्र है ना, जो नौहटा तहसील है वो चंदेल वंश की राजधानी भी रह चुका है। दमोह में जो फेमस किला है भैया वो है सिंगोरगढ़ का किला। वीरांगना रानी दुर्गावती का ऐतिहासिक किला है और यहीं पर आपको मिल जाएंगे गिरी के दर्शन। वन्यजीव एवं अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। और जो सागर जिले में एक है नौरादेही अभ्यारण्य और दमोह में क्या है? दुर्गावती अभ्यारण्य। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया भैया? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। जो किनको मिलाकर बना है? यह मिलकर बना है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य और भैया सागर जिले का नौरादेही अभ्यारण्य। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। उद्योग में माइसम सीमेंट, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, पीतल के बर्तन पाए जाते हैं।
किस वजह से इसे पीतल नगरी भी कहते हैं? क्या कहते हैं? पीतल नगरी। स्वतंत्रता संग्राम कर लेते हैं। तो देखो, जो झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, वो हालांकि जबलपुर में हुआ था, लेकिन उसकी जो चिंगारी है ना, वो दमोह जिले से जली थी। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जो कर्मवीर पत्रिका है, उसका संपादन भी दमोह से हुआ था भैया। उसका संपादन कहाँ से हुआ था? दमोह से हुआ था। अन्य सेनानी में देख लो, सेठ गोविंद दास ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनका भी बड़ा नाम है भैया दमोह जिले में। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो बांदकपुर का मेला है, कुंडलपुर का मेला है। तो ये दो मेले भी आपको याद रखने हैं। बुंदेली यहाँ बोली जाती है। और नृत्य कौन सा है? राय नृत्य, बधाई नृत्य। तो ये नृत्य वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो पूरे बुंदेलखंड में चलते हैं। आप चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया? सद्भावना शिखर है। इसको अपन कालूमाल भी बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई याद रखनी है 752 मीटर। रा, रानी दुर्गावती की कर्म भूमि कौन थी भैया? सिंगौरगढ़ का किला और संग्रामपुर, है ना। सिंगौरगढ़ का किला और संग्रामपुर में तो युद्ध हुआ था। 7वां टाइगर रिजर्व कौन है? वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चंदेल कालीन मंदिर कौन सा है? नौलेश्वर महादेव मंदिर। और राजधानी भैया नौहटा थी। चंदेल वंशीय राजधानी क्या थी? नौहटा थी। विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा कौन सी है? बड़े बाबा की, कुंडलपुर में है। प्रमुख नदी कौन सी है? देखो, सुनार नदी है। और इसके किनारे कौन कौन से नगर हैं? हाटा और दमोह। शानदार सवालों को लगाते हैं। पहला सवाल है, दमोह जिला किन पठारों का संक्रांति क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। दूसरा सवाल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो दमोह जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सद्भावना शिखर, जिसको अपन गुडविल भी बोलते हैं, गुडविल। और दूसरा नाम भी क्या है? कालूमार। दमोह का प्राचीन नाम दमयंती नगर किसके नाम पर पड़ा? तो यहाँ की भैया रानी थी, राजा नल की पत्नी रानी दमयंती के नाम पर पड़ा। दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ का किला किस वीरांगना की कर्म भूमि रहा है? तो वीरांगना कौन? रानी दुर्गावती। दमोह जिले की मुख्य जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनार नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसे नौरादेही और दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। केवल वीरंगना जुड़ गया। प्रसिद्ध जागेश्वरी नाथ शिव मंदिर जो बुंदेलखंड का प्रमुख तीर्थ है, दमोह के किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांदकपुर। कुंडलपुर किस धर्म का प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है जहां बड़े बाबा की पद्मासम प्रतिमा मिली है? तो 8वें का हो जाएगा जैन धर्म। चंदेल राजाओं की प्राचीन राजधानी नौहटा 10वीं शताब्दी में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नौलेश्वर महादेव मंदिर। दमोह जिले के संग्रामपुर में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निदान कुंड जलप्रपात। दमोह में स्थित नजारा पॉइंट से किस नदी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है? तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यारमा नदी, व्यारमा नदी। पंचम नगर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रमुख परियोजना है? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दमोह। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दमोह किस प्रमुख आंदोलन का सक्रिय केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झंडा सत्याग्रह। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने दमोह से किस प्रसिद्ध पत्र का संपादन किया था? तो 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन, करमवीर। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थापित है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी माइसैम डायमंड सिटी फैक्ट्री। खनिज की दृष्टि से दमोह जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है भैया अच्छी मात्रा में? तो 16 का क्या हो जाएगा अपना? चूना पत्थर। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार दमोह जिले की साक्षरता कितनी है? तो 70.9। सुंदर। दमोह जबलपुर मार्ग पर स्थित अत्यधिक सुरम्य पहाड़ी स्थल का नाम क्या है? गिरिदर्शन। दमोह जिले की प्रमुख बोली कौन सी है? तो बुंदेली है, राजनीति, सब यही इसका आंसर हो जाएगा। दमोह जिले का लिंगानुपात कितना है? तो हो जाएगा 910। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। देखो, लाइक करने से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं अगले दिन और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊंगा। और देखो, मेन चीज क्या है कि पीडीएफ चाहिए या टेस्ट लगाना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। नंबर है 8851867951। इस पे आप मैसेज करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा।